हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है अनंत शेख की। और इस वीडियो का जो टॉपिक है सऊदी शेख डांस वायरल इन पाक, सऊदी कॉपी इंडियन कल्चर। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। क्योंकि आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। और इस वीडियो को लेके आपकी क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो देखते हैं पूरा वीडियो। चलो एक गाना है उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते जहाँ पे हैं। हम इबादत करने जाते जी हैं। जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए तो जाते हैं म्यूजिक है, इसमें क्या वो सऊदी दिक्कत अरेबिया है? है। और दुख होता है कि सऊदियों को इस पोजीशन में देख के, ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदियों को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया है सऊदी अरब को। सर क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई में बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस आता है। तो सऊदीया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा, और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से। बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिजनेस से आता है, टूरिज्म से आता है, बिजनेस से आता है। तो इस वजह से मुझे दुबई ऐसा किसको लगता फॉलो कर रहे हैं? है दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहा है, और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के और अंदर। तस्लीम भी किया उन्होंने। तस्लीम भी उन्होंने कर लिया है, सऊदी अभी तस्लीम करने जा रहा बिल्कुल, ये फाइट स्टार्ट हो गई, वरना उसने तस्लीम कर है। लेना था। एग्जैक्टली। तो अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सेकुलर एक कंट्री अगर हो तो दुनिया उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब सेकुलर का मतलब ये कि हर तरह का मजहब है, हर तरह का फ्रीडम है, और अगर दुनिया बाहर से किसी भी कल्चर के लिहाज से आती है तो उसको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लाइक जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पे हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते। कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के मतलब टांगे नंगी बाजू नंगी जाएगा तो आपको पता है कि क्या माहौल और क्या मतलब उसके साथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को दुनिया कहती है कि अट्रैक्शन वहीं भी होती है, दुनिया वहीं पर जाती है जहाँ पर सेकुलर और लिबरलिज्म हो। इससे आपके क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, मैं जो लिबरलिज्म के बारे में जानता हूँ ना, वो ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर लिबरलिज्म इस हद तक उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया है। कुछ एरियाज़ के अंदर उन्होंने शराब के भी खोल दिया है, अलाउ कर दिया है। और कुछ एरियाज़ के अंदर सिर्फ यूरोपियन जो है उनको एक्सेस दिया है। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, हराम हलाल, उनका कंसेप्ट उन्होंने ख़त्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो बेसिकली हम इस्लामिक कंट्री में नहीं सोच सकते थे अभी। लेकिन अभी हम लोग ये ठीक है? जी नहीं, ये ठीक है? ठीक नहीं, एग्जैक्टली हम लोग तो खास तौर पाकिस्तानी और हर मुस्लिम कंट्रीज इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन सर शराब तो पाकिस्तान में भी चलती है ना? चलती है, लेकिन क्या है, सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम इस्लाम का कंट्री, घर है वो। तो वही ना। तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है, वो क्यों, वो तुमने दाढ़ी रखी हो फिर भी ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक सिंबल है सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्रीज के लिए। एमबीएस की गवर्नमेंट के बाद सब कुछ सिनेरियोस बदल गए हैं। वो सऊदी को जिस तरह से सेकुलर बनाना चाहते हैं या फिर मतलब लिबरलिज्म करना चाहते हैं, टूरिज्म का बनाना चाहते हैं, इससे पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात वैसे रह पाएंगे जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इंडियंस मेजोरिटी में है और पाकिस्तानी बहुत कम है। फॉरेन मिनिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमारे फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के सऊदी के साथ कभी ख़राब नहीं होंगे। आप देख लें, ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के टिल्ट हमेशा जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ रहा है। वो पाकिस्तान की हेल्प भी करता रहा है। सऊदी के अभी एमबीएस ने देखा नहीं आपने, 3 दफ़ा आना था, पाकिस्तान से नहीं आए, फिर तो इंडिया चले गए। G20 के लिए दो दिन और एक्स्ट्रा रहे वो वहाँ। ऐसे ही एग्जैक्टली वो उनका भी क्या है, पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोच है बन कि गई है। बन गई है। वो सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, उसमें यूएई भी आता है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं उनके पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमने अपना घर भी ठीक करना है, उसको भी देखना इससे है। हमारी इज्जत और मुकाम वो रह पाएगा जो हमने बनाना चाहा था या बनाया था एक 1960s। नहीं, अभी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी जो भी गवर्नमेंट आती है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और बेसिकली हम लोग पाकिस्तान के ऊपर ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का भला किसके अंदर है। सर आप बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आइएगा, इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, इस टाइम अगर हम बात करें तो सऊदी के अंदर जिस तरह से सिनेमाज बन गए हैं और काफ़ी ज़्यादा। मेरी छोटी जी अर्ज़ सुनेंगे। बहन इसलिए वो मुसलमान नहीं,
हम मुसलमान हैं, हम गरदार हैं, अदलों से बिकते हैं, तरीक से। कोई तरीक पढ़ लो, मुसलमान पौधा बिका है। करी जो नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा। तरीक पढ़े मेरी बहन, तरीक बताएगी तुम्हें। मैं पाकिस्तानी तो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है वो तो है ही काफिर, और वो तो गद्दार है, वो तो मक्कार है, वो तो दोगला है, वो तो हमेशा जड़ें काटता है। ऐसा 2000 में लीमा बोर्ड खरीद रहा है। ये इंडिया में कभी भी ये नहीं हमने सुना कि भाई बिरयानी पे बिक गए, 2000 पे वोट बिक गया। जो आता है दुनिया इंडिया के लोग उसके पीछे लग के एक बन जाते हैं, है ना ऐसा? ऐसा है। तभी तो वो करती है। बहन मुसलमान जो है ना, उधर इसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हिंदू जो है ना, जब का मोती आया बहन चौथ गरदार इंडियन का, उसने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है। शुक्र करो हम सात मुल्क में पैदा हुए हैं। जब से मोदी आया है वहाँ के मुस्लिम कहते हैं कि हमें एक अलग विजन मिल गया, हमें जीने की वजह मिल गई है, हमें तरक्की मिल गई है, हमें डेवलपमेंट मिल गई है। बहन सिख जात नहीं, ना कश्मीरी जात है। कौन सी तरक्की मिली? तो हम कहते हैं ना, वो तो कहते ही नहीं है। हमारा क्या, हम तो कुछ भी कह देते हैं। दुनिया में अगर देखें, अगर इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बोलेंगे ना भाई हम पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पर देख ले, बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है ना, हक नहीं मिल रहा तो वो बोल रहे हैं। सिंध के अंदर नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं। मतलब जिस जिस जगह पे नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हुए हमें नजर आ रहा है? उधर चैनल फाफा है जो हिंदू की बात करता, मुसलमान की नहीं करता। अल्फाफा कितने कश्मीरी जर्नलिस्ट है, फिर वो भी नहीं बोलते क्यों? बहन उधर उनको बुलाता ही कोई नहीं। जो बोलता है उसको जेल में सुट देते हैं, बाबुओं को पहाड़ों में मारकर परे फेंक देते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है जिसको जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। वो पाकिस्तान नहीं है। वो बहन भाਵੇਂ कुछ भी है, वो पाकिस्तान से बड़ा है मेरी बहन। लेकिन दुनिया ने कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं शाया की कि भाई इंडिया के अंदर ये हुआ तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मुसलमान गरदार है, जो सारे मुल्क एक हो जाए ना। इधर कितनी देर का पकड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं दहशतगर्द, बॉर्डर से पकड़ा तो क्यों नहीं सजा दी इन गरदारों ने? शहबाज शरीफ ने कौमे मतहदा में केस लगा दिया, मोती इनके घर पे आया। ये कौन से मुसलमान है? ये भी हिंदू है। बगैर छोड़ो मेरी बहन। ये बस अब हमारे ईमान की कमज़ोरी हो गई है ना, इसलिए हम जो हालात हो गए हैं फ़लस्तीन में, अब देख लें क्या हो रहा है। ये इन लोगों का तमाशा लगाया हुआ है। अगर ये सब मतलब ठीक हो जाएं, इनकी हम मिसालें देते हैं, सऊदी अरबिया की हम मिसालें देते हैं, दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कि ये वो बहुत बड़ा एक मतलब इस्लामी मुल्क है। लेकिन उनका कल्चर जो है ना, जो जब से ये अहमद शहजादा आया है तो वो बहुत माहौल ख़राब कर दिया उसने। क्यों एमबीएस ने ऐसा क्यों किया, क्या सोचते हुए किया? ये तो उनको पता होगा ना, मतलब है कि ये जब वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है। आपने देखा है कि दुबई के जो शेख हैं और सऊदी के जो शेख हैं उनके ताल्लुकात किससे बेहतर है? इंडिया से बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है? मेरे ख्याल में इंडिया से बेहतर है, क्योंकि वो अगर यहाँ 1000 अरब की डॉलर की सरमायाकारी करते हैं ना, तो वहाँ वो 10,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। देखा जाए जहाँ वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमें देते हैं तो हम उनको फीडबैक में क्या देते हैं? अगर वो इंडिया को देते हैं इन्वेस्टमेंट तो फीडबैक में क्या देते हैं? कौन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, पाकिस्तान या इंडिया? उधर जाएं तो हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। एक मुसलमान होने के नाते ना सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप देते हैं कि हमारी फ़ौजें उधर है, हमारे जो राहिल शरीफ उधर हैं, जो हम उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो हमें थोड़ा सा वो लॉलीपॉप देते हैं। इंडिया को क्यों नहीं? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उधर के हुक्मरान, हम उनसे लाख मुखालफत करते हैं, लाख बुरा कहें, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए हमारे हुक्मरानों से बेहतर है। आपने देखा कि अभी 26 जनवरी उनका गुजरा तो उन्होंने मतलब हर तरह के लिहाज से दुनिया को दिखाया कि हम एक हैं। हमें यहाँ पर देखे 26 जनवरी उनका है रिपब्लिक डे, हमारा यहाँ 23 मार्च को आता है। भाई आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता कि 23 मार्च। सिर्फ हमें पता है कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे। भाई आज़ाद क्यों हुए थे ये भी नहीं पता, क्यों हुए थे आज़ाद? ये जो आज़ादी सोची थी, जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी ना, उन्होंने जो ख्वाब सोची थी कि मुसलमानों की अलग रियासत हो, आज़ाद रियासत हो, जहाँ वो अपने आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन इसका जहाँ हमें चोर करप्ट हुक्मरान 70 सालों में मिले, वो उसका नतीजा मुल्क देख लो, गरीब आवाम भुगत रही है। कायद ने, अल्लामा इकबाल ने जो विजन हमारे लिए रखा था, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उस विजन पे
इंडिया ने भरपूर मदद मेहनत करके अपने आप को मनवाया है दुनिया में। ये तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं ना, कहीं भी चले जाएं गैर मुस्लिम ममालिक में, तो उधर उन्होंने कुरान पाक के जो नुस्खे निकाल के उन्होंने उस पर अमल दरामद किया कि मुसलमानों का इतना, उनके अम्बिया कराम का इतना पुख्ता ईमान है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो है उनका पुख्ता ईमान, अगर हम इस पे अमल दरामद करें तो हम कामयाब होंगे। आपकी बात के मुताबिक हमसे बेहतर फिर वो ना हुए। मुसलमान तो बहुत अफजल अशरफ कौम है, लेकिन वो ईमानदारी के लिहाज से हम कहें कि वो बेहतर है। आप कहते हैं मैं अफजल हूँ, मैं कहती हूँ मैं अफजल हूँ, क्योंकि भाई हमने कलमा पढ़ा है। अफजल होने के लिए काम करने पड़ते हैं। वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि उस पर अमल दरामद ज़रूरी है, सब चीज़ों में अमल दरामद ज़रूरी हम है। अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। आप कहते हैं मैं अफजल हूँ, मैं कहती हूँ मैं अफजल हूँ, क्योंकि भाई हमने कलमा पढ़ा है। अफजल होने के लिए काम करने पड़ते हैं। वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि उस पर अमल दरामद ज़रूरी है, सब चीज़ों में अमल दरामद ज़रूरी है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। कहते हैं हिंदुस्तानी खाना हो या हिंदुस्तानी गाना हो, दोनों का अपना भौकाल है और ये कभी न कभी साबित होता ही है। जैसा कि जो ये सऊदी का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, छम्मक छल्लो गाने पे जो डांस कर रहे हैं और ऐसी गजब की लिपसिंग दे रहे हैं, ऐसा लगता है इन्हें पूरा गाना याद हो। अब इससे पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम होनी ही है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी को हमेशा अपना आका मानते हैं और सऊदी और भारत के बीच का जो रिश्ता बेहतर हो रहा है और सऊदी अपने कल्चर को भारत से जोड़ रहा है, तो इससे इन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि इनका इस्लाम जो है ना बहुत जल्द खतरे में आ जाता है। और एक चीज़ मैंने इस वीडियो में देखी, जैसा कि मोदी जी को गाली दी, तो इन सब चीज़ों को एक तो गाली देनी नहीं चाहिए, दूसरा एक तो वैसे भी जाहिल और गंवार हैं, लेकिन जो मतलब इंटरव्यू ले रही हैं, जो पूछ रही हैं, उन्हें भी इस चीज़ के लिए रोकना चाहिए। ऐसी चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए वीडियो में। ऐसी इनकी हरकतें जो हैं वो तो घटियापन की हैं, लेकिन इतनी गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। और मोदी जी से इन्हें प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि मोदी जी के आने से जो भारत की तरक्की हुई है वो इनसे देखी नहीं जा रही है। अगर कोई पीएम भारत का मुस्लिम होता और वो गलत करता तो ये तारीफ़ कर देते, क्योंकि मुस्लिम था। क्योंकि इनके अंदर जो हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो कीड़ा भरा हुआ है, जो नफ़रतें हैं, वही इन्हें जला रही हैं और हम चाहते हैं कि तुम ऐसे ही रहो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।